मैं आपको बताऊँ दोस्तों, हमने बहुत सारे रिवॉर्ड बताए, पर ये वाले रिवॉर्ड आई एम टेलिंग यू कुछ भी करके, कितना भी पैसा खर्च करके नहीं लिए जा सकते। क्योंकि ये वर्ड्स दिल से आते हैं। और जब सारे लोगों को हम देखते हैं ना, बड़ी अच्छी फीलिंग हो जाती है हमें। अब आज मैं इस मीटिंग के अंदर इतना एलाइटेड, इतना बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, इतने प्यारे-प्यारे चेहरे हमारे, इतने सारे दोस्तों को देखकर। एंड ये आज के वक़्त में कहाँ आता है? यहाँ हम सामने और पीछे लोगों को प्यार करते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं और लोगों को चाहते हैं कि अपलिफ्ट हो। तो ये एक ऐसा रिवॉर्ड है, ये एक ऐसा इंटेंजिबल है जो पैसे के साथ-साथ है। शायद हमने इसमें अपनी स्लाइड्स में दिखाया भी नहीं है, बट आई फील दैट एंड ट्रूली फील दैट। एवरी टाइम जब मैं मीटिंग में होता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ और यही इस बिज़नेस की कमाल की खासियत है, सारे लीडर ऐसा ही महसूस करते हैं। द टाइप ऑफ फ्रेंडशिप्स यू गेट वो अनइमेजिनेबल है। सो पहले मैं चाहूँगा प्रियंका आपके साथ बात करें। सो मैं बेटर आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है, होममेकर हूँ और बाय क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है और हस्बैंड के साथ मिलकर इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ। और थोड़ा-सा बताऊँगी कि मैंने इस बिज़नेस को जब देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया था और बट थैंक गॉड बिज़नेस के अंदर हमने सफल लोगों को देखा और बिज़नेस प्लान के अंदर जैसे बात होती है एक्स्ट्रा इनकम की और उससे पूरे होने वाले ड्रीम्स की। सो उस भाषा ने कहीं क्लिक किया था और सफल लोगों को देखा सो जिनसे बिज़नेस के लिए बड़ा विज़न मिला, बड़ा फेथ मिला और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसी प्लान के थ्रू बहुत अच्छी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। बहुत सारे पैसे से पूरे होने वाले ड्रीम्स पूरे किए हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स पूरे किए हैं, जिनके लिए पैसा और टाइम दोनों चाहिए। सो बिज़नेस के बारे में बताऊँगी मैं जब हमने बिज़नेस को देखा था, स्पेशली जब मैंने बिज़नेस को देखा था, तो बहुत ज़्यादा समझ ना आने के बाद भी हम लोग मीटिंग्स का पार्ट बने और जब मीटिंग्स का पार्ट बनते थे तो वहाँ जाना अच्छा लगता था क्योंकि इनिशियली यही फेज़ था एक जॉब क्लास फैमिली से मैं थी और ट्रेडिशनल बिज़नेस था हम लोगों का, उसके साथ हम लोगों ने इस बिज़नेस को शुरू किया था। सो मीटिंग्स में जाना अच्छा लगता था, वहाँ पर जो बातें होती थी मीटिंग्स के अंदर वो अच्छी लगती थी, क्योंकि ड्रीम्स की बातें होती थी, पॉज़िटिविटी की बातें होती थी और अच्छी लाइफ़ को लेकर बातें होती थी। सो लाइफ़ में इस तरह की चीज़ें मैंने स्पेशली पहले कभी नहीं सुनी थी। स्कूल गए, कॉलेज गए बट वो सारी चीज़ें तो वो सुनना बड़ा अच्छा लगता था और धीरे-धीरे बिज़नेस के लिए पॉज़िटिविटी आने लगी और धीरे-धीरे बिज़नेस कुछ समझ आने लगा और जब भी सफल लोगों को देखते थे तो बिज़नेस के लिए हमेशा एक पॉज़िटिव अप्रोच आती थी कि हाँ, अगर ये इतने लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी। सो शुरू में ऐसा रहा मीटिंग्स में जाना अच्छा लगता था बट जैसे बिज़नेस को करते थे, तो लोग ना बोलते थे तो कहीं न कहीं हमें लगता था कि कैसे होगा? लेकिन बिज़नेस के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये कि जैसे ही आप सफल लोगों की टीम का पार्ट बनते हो, तो आपको नहीं पता लगता कि कब आपके अंदर बिज़नेस आ जाता है और कब आप बिज़नेस करना शुरू कर देते हो। सो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ और धीरे-धीरे बिज़नेस बढ़ता गया और शुरू में हमें अच्छा लगता था कि हम उस एसोसिएशन को एन्जॉय करते थे, बट धीरे-धीरे समझ आया कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस एमवे बिज़नेस हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बीइंग अ लेडी मुझे एक चीज़ समझ आई कि हम एमवे बिज़नेस को करें या नहीं करें, बट प्रोडक्ट्स तो हमें फिर भी इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो होम केयर के हों या पर्सनल केयर के हों। और आज का ट्रेंड आप देखिए कि आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि आपको इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। और जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस एमवे बिज़नेस हमारे पास दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रालाइट के थ्रू जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो ये समझ आया और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू किए। नो डाउट प्रोडक्ट्स शुरू में महँगे लगे थे, बट ट्रेनिंग्स को अटेंड किया तो समझ आया कि कॉस्ट पर यूज़ इफेक्टिव है और महँगे नहीं हैं। जिस तरह की क्वालिटी हमें प्रोडक्ट से मिलती है, वो मार्केट में हमें आसानी से नहीं मिल सकते इस प्राइस के अंदर। और ये समझ आया कि इन प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारे पास एक मौका है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। सो इस तरह से और आज की डेट में मैं बताऊँ आप लोग बहुत लकी हो कि जिस आज के टाइम में इस बिज़नेस को देख रहे हो क्योंकि आज एमवे ऑनलाइन बहुत अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहा है। हर प्रोडक्ट्स को आप घर बैठे बहुत आसानी से सीख सकते हो, समझ सकते हो। सो आपके पास आज ये मौका है। दूसरी चीज़ बिज़नेस के अंदर एक चीज़ समझ आई कि बहुत बार लेडीज़ के पास एम्बिशन लेवल होता है बट उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आता। बट अगर आप अपना प्रोफ़ेशनल करियर देखते हो तो कहीं न कहीं फैमिली को सैक्रिफाइस करना होता है और अगर आप प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर आगे बढ़ते हो तो कहीं न कहीं फैमिली सेकेंडरी हो जाती है। सो समझ नहीं आता बट एमवे बिज़नेस के साथ एक चीज़ समझ आई कि अपनी फैमिली की टेक केयर करते हुए, एक फैमिली को अच्छा माहौल देते हुए, बच्चों को अपने साथ एसोसिएशन में रखते हुए, पॉजिटिव एसोसिएशन में और ड्रीम्स के एसोसिएशन में रखते हुए, हम लोग अपने बिज़नेस के अंदर फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के अंदर इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। हमने जब बिज़नेस को शुरू किया था तो ट्रेडिशनल बिज़नेस था जैसे मैंने बताया। बेटी थी हमारे पास ऑलरेडी बिज़नेस में आने से पहले और बेटा हमारा बिज़नेस में आने के बाद आया
और लाइफ में बहुत कुछ हौच-पौच हो रहा था क्योंकि बिज़नेस भी था, बच्चे भी छोटे थे। बट थैंक गॉड हमने उस हौच-पौच के अंदर इस बिज़नेस को बिल्ड किया क्योंकि बच्चे जब छोटे थे तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि हमने किस टाइम पर उन्हें छोड़ा, इवनिंग्स में मीटिंग्स में जाते थे। बट एमबी के थ्रू जो मिलने वाले टिप्स हैं, वो जब हमने उनको दिए तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि पापा अपनी क्लास के अंदर जब हम हैंड रेज़ होता है कि किन-किन लोगों ने कंट्री से बाहर ट्रैवल किया है, तो बहुत ही कम हाथ होते हैं जो ऊपर उठते हैं। सो बच्चों को वो सारे ट्रिप्स याद रहे। आपकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ हौच-पौच चल रही हो, लेकिन इस बिज़नेस को इसी तरह से आप बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि आज का क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ कि जब भी आप बाहर निकलते हो, आज शायद कोरोना की वजह से कम निकल रहे हो, लेकिन जब भी आप बाहर निकलते हो तो सारी लाइट्स आपको रेड नहीं मिलती, सारी लाइट्स आपको ग्रीन नहीं मिलती। आप निकलते हो, कुछ लाइट्स आपको रेड मिलती हैं, कुछ ग्रीन मिलती हैं और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हो। एमवे बिज़नेस के साथ भी है कि हो सकता है आपके बच्चे छोटे हों, हो सकता है थोड़ी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो, बट इस बिज़नेस को जब आप बिल्ड करने का डिसीजन लेते हो, तो टीम आपको सपोर्ट करती है। और यहाँ का जो एसोसिएशन था, जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमेशा पॉज़िटिविटी की बातें होती थी और उस पॉज़िटिविटी के अंदर बात होती थी बड़े पैसे को कमाने की। वो प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इस तरह का जो इस तरह की बातें थी हम अपनी फैमिली के अंदर डिस्कस कर सकते थे। बिज़नेस के अंदर जो हम काम करते हैं वो अपनी फैमिली के अंदर डिस्कस कर सकते थे और वो सब बड़ा अच्छा लगता था। और एमवे बिज़नेस के अंदर मैं एक ही चीज़ बोलूँ, 2 ही चीज़ें होती हैं, किसी भी बिज़नेस की तरह से। पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते रहेंगे एमवे के साथ जुड़कर, अपनी टीम के साथ जुड़कर। और आज जैसे मैंने बताया बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, हर हर रेंज के लिए। सो प्रोडक्ट्स इज़ नॉट बिग डील, प्रोडक्ट्स को आप सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि जो किसी भी बिज़नेस के अंदर होता है, लोग। एमवे बिज़नेस के अंदर भी सेम चीज़ है कि लोगों का बिज़नेस है और लोगों के साथ क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप अपनी टीम बनाने के लिए तैयार हो, तो आपको मिलती है सफल लोगों की एक टीम, जो आपको मदद करने के लिए तैयार होती है अपनी टीम बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स के बहुत सारे सुंदर-सुंदर फेसेस देख रही हूँ। संजय जी, उषा जी हैं, मिसेज़ एंड मिस्टर पीके सिंह जी हैं, बहुत सारे और लोग हैं। हमारे डायमंड फ्रेंड आशीष एंड प्रभाकर जी हैं, जो बहुत सारे ट्रिप पर मोस्ट ऑफ द लीडर्स हमारे साथ होते हैं। इनके साथ मिलकर हम बहुत एन्जॉय करते हैं। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर अपने ड्रीम्स को सामने रखते हैं, सक्सेस को डिसाइड करते हैं पाने के लिए, तो यहाँ पर सफल लोगों की एक टीम आपको मिलेगी, जो आपको मदद हो करेगी आपकी टीम बनाने के लिए। सक्सेसफुल होने का डिसीजन लीजिए, टीम का पार्ट बनिए, अपने ड्रीम्स को सामने रखिए, बहुत सारे इंडिकेटिव्स आपका भी वेट कर रहे हैं। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड हियर इज़ माय हस्बैंड। थैंक यू प्रियंका। बड़ा अच्छा लगता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुने और आज के टाइम में तो बड़ा बढ़िया हो गया है। आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहें बोले। और कमाल का हमने ये लाइफ सोची नहीं थी, ऐसी लाइफ हो जाएगी। लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे, बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कई बार हमें देखकर बच्चे आते हैं, कुछ निकलते हैं, बोलते हैं, "क्या हो गया यार? क्या कर रहे हो आप लोग?" एक मजेदार सी ज़िंदगी हो गई है। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये टीवी है, अगर आप इसमें पीछे आप बैकग्राउंड में देखिए, एक बड़ा 48 इंच का टीवी है। ये पिछली बार कब खुला था मुझे ध्यान नहीं। मतलब टीवी लास्ट टाइम हमने कब ओपन किया था पता नहीं। सोनी का टीवी है, बढ़िया टीवी है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बट ये लास्ट टाइम कब खुला था वी डोंट नो। मूवी के लिए। मूवी के लिए। एक हमारी लॉबी में एक टीवी है। मतलब आई थिंक मुझे नहीं ध्यान कि हमने कब वो न्यूज़ देखी जिसमें कोविड और वो सारी चीज़ें आती हैं। जो मुझे पता है कि लोगों से सुन-सुन के जो बुरा हाल होता है, अगर कोई देखता होगा तो क्या हाल होता होगा? आज की डेट में जितने कोविड-19 के मरीज़ हैं, उससे ज़्यादा कोविड-19 के डर के मरीज़ हैं। जो डरे हुए हैं, जिन्हें ये डर है कि कहीं हो ना जाए। कोई चीज़ ये हमारा हमने इस बिज़नेस के अंदर आए तभी समझे, हमें तो कुछ नहीं पता होता था। हम तो साइंस स्टूडेंट थे, साइंस और कंप्यूटर समझते थे, उसी में घुसे रहते थे सारे टाइम। कंप्यूटर्स के बारे में जो बात करनी है कर लो, कंपोनेंट लेवल पे जो बात करनी है कर लो, लेकिन ये जो चीज़ें थी हमें नहीं पता थी। इस बिज़नेस की एजुकेशन थी, जिससे हमें धीरे-धीरे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से बात करते हो। ये कमाल की चीज़ है। यू आर इन द आप लोगों के अंदर हो, तो धीरे-धीरे करके लोगों के अंदर आपको पीपल स्किल भी सीखनी होती है, आपको बातचीत आपको सीखना होता है, समझना होता है। जब हम इस बिज़नेस के अंदर आए थे, तो हमारा कंप्यूटर सेंटर था। हम लोगों के पास एम्प्लॉइज़ थे, हम लोगों के पास स्टूडेंट थे। डायरेक्टली हमारे काउंसलर थे जो बातचीत कर लेते थे, स्टूडेंट को ले आते थे। तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा वो नहीं था।
काम सेट हो गया था। सेट होना बोल जानते हैं ना, मतलब सेट होने का मतलब समझ जाओ, 12-14 साल हो गए थे काम को, तो काम सेट हो गया था। और तब ये बिजनेस आया और इस बिजनेस ने आके हलचल मचा दी। शुरू में ऐसे ही लगता है कि हलचल मच गई, लेकिन जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हलचल मचेगी। घर में एक इवेंट भी होता है ना, किसी की शादी होती है तो कितनी हलचल मचती है, पता है ना? तो यहाँ पर ये एक इवेंट है, ये आपकी जिंदगी को पूरा बदल देने वाला इवेंट है, तो यहाँ हलचल तो मचेगी और हम उस हलचल के लिए तैयार थे। हमारी हलचल समझो, हमारे हमारे स्पॉन्सर जो थे वो हमारे एम्प्लॉय थे। तो आप सोचो कि एक बंदे ने मेरे को बिजनेस में स्पॉन्सर कर दिया, तो कंप्यूटर सेंटर में एक एम्प्लॉय कम हो गया। उनकी जो बाद में वाइफ बनी वो हमारी दूसरी एम्प्लॉय थी, वो हमारी टीचर थी, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ गया क्योंकि उनकी दोनों बाद में शादी हो गई, दोनों एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, हमारे स्पॉन्सर बने। तो हमारे कंप्यूटर सेंटर और इसके बीच में काफी सारे उस समय पर चैलेंजेस थे, लेकिन हमारे पास एक विजन था। आपको पता है जिस आदमी के पास विजन होगा ना वो आगे बढ़ पाएगा। विजन कहां से आया? कोई हम बहुत विजनरी नहीं थे, विजन आया हमारे पास उस माहौल से जो जो हमें मिला उस सिस्टम के थ्रू। और वो माहौल में हमने लोगों को दिखा, हमने दिखा जब हम ग्रो नहीं करते थे ना, तो हम लोगों को देखते थे कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो हमें लगता था कहीं कुछ कमी अपनी है। तो अब आज की डेट में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूंगा, तो वो जो बातें हैं उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको नई लगे, तो अपनी जो भी आपकी अपलाइन है उसके साथ चेक कीजिएगा। मैं तो बोलकर चला जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं दे नो यू मोर, तो आई थिंक उन्हीं को आपको फॉलो करना चाहिए। एक मैं आपको जरूर एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक राजा के दरबार में एक कथा चल रही थी, पंडित जी कर रहे थे हवन कीर्तन, तो एक तोता था। जब वो कर रहे थे और वो बोलते थे पंडित जी हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तोता बोलता था पंडित झूठ बोल रहा है, पंडित झूठ बोलता है। अब पंडित जी परेशान क्योंकि उनका किरकिरा हो गया सारा मामला। इतनी बार वो राजा के यहाँ जाते, कुछ हवन कीर्तन करते और थोड़ा एक बार मंत्र बोला, गुरु मिले तो हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो वो पंडित जी परेशान हो गए, बोले तोता जो है बहुत प्रॉब्लम करता है। तो वो पंडित जी अपने गुरु के पास गए, उन्होंने बोला तोते से मिलवाओ। तोते से मिले तो तोते ने कहा कि महाराज मैं तो स्वच्छंद विचरण करता था, मैं तो हवा में घूमता था। एक दिन मैंने देखा यहाँ पर हवन कीर्तन चल रहा है और ये मंत्रोच्चाप हो रहा है और मैंने वो मंत्र बोलना शुरू कर दिया। पंडित जी के जो शिष्य थे वो बोल रहे थे हरि मिले तो बंधन छूटे, मैंने भी बोला हरि मिले तो बंधन छूटे और इन्होंने मुझे कैद कर लिया। बोले तो बोलने वाला तोता है, तो मेरा तो बंधन बढ़ गया। वहां से इन्होंने अपने किसी जजमान को दे दिया, बोले बोलने वाला तोता है, तो मैं चांदी के पिंजरे में आ गया। फिर इन्होंने राजा को दे दिया उसके जन्मदिन पर, तो उन्होंने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। अब जब ये बोलते हैं हरि मिले तो बंधन छूटे, तो असल में तो ये बात झूठ बोलते हैं, तो मैं यही बोल देता हूँ पंडित झूठ बोलता है, पंडित झूठ बोलता है। तो गुरुजी ने उनके तोते के कान में कुछ बोला, बोले ठीक है अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब ये अगली बार जब राजा के दरबार में जाते हैं उससे पहले जो तोता होता है वो अपना बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है। तो उसके राजा के जो देखते हैं दरबार में, बोलते हैं महाराज ये तोता तो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है पैर उठा के। बोले तोता मर गया क्या? बोले जी ऐसे ही लग रहा है। तो बोले से जल्दी से पिंजरा खोलो और इसे फेंक दो। वो पिंजरा खोलते हैं और तोता फुर, और तोता फुर होते हुए एक मंत्र बोलता है, बोलता है गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। दरअसल गुरु ही आपको वहां पहुंचा पाता है। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको आधुनिक वर्ड में बोला जाता है, जैसे हमारे बीपीओ होते हैं ना, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, उसी तरह केपीओ होते हैं। केपीओ माने तो नॉलेज प्रोसेसिंग, मतलब नॉलेज प्रोवाइड करने वाली चीजें। तो दरअसल किसी भी कार्य में सफलता और असफलता में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है और यहाँ पर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके बाद बात आती है जब हम बिजनेस में आए तो एक हमें चैलेंज आया। चैलेंज क्या आया कि जो लोग हमसे चाहते थे कि बात करें या बात करने के लिए भी तरसते थे, उन लोगों ने मना करना शुरू कर दिया। क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं आपके साथ नहीं होता होगा, वो तब पहले पहले टाइम में होता था। तो
तो ये लगा कि यार लोग मना कैसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि अगर लोग मना करते हैं तो भी हमारे कंप्यूटर सेंटर में बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेते, वो जाके किसी और कंप्यूटर सेंटर में चले जाते हैं, तो हम अपना कंप्यूटर सेंटर बंद नहीं करते। सेम वे अगर यहाँ पर किसी ने मना कर दिया तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करना बंद करें। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों कहा जाता है उसको? 1989 में सचिन तेंदुलकर ने स्टार्टिंग की और स्टार्टिंग करने के बाद वो एक छोटा सा बच्चा लगता था, 16 साल का, और पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट, और वहां विशालकाय जबरदस्त बॉलर्स इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, और जब बॉल फेंकते थे तो बॉल नहीं पता लगती थी। तो जब सचिन तेंदुलकर क्रीज पे जाते हैं तो सारे लोग ये बोल रहे थे, इवन कमेंटेटर भी, कि बच्चा बहुत छोटा है, ये इनको कैसे फेस करेगा। वकार यूनुस बॉल फेंकते हैं, बहुत ही फास्ट बॉल, और बॉल आके उछल के उसकी नाक पर लगती है, नाक खून से बिल्कुल ऐसे फव्वारा छूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है, और उसके बाद फटाफट से 12th मैन और फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, और उसके बाद वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं। सचिन की नाक इस तरह से हाथ नाक पे है और खून निकला हुआ है, तो उसको मैसेज आता है कि आप ऐसा कीजिए, रिटायर्ड हर्ट हो जाइए, बाद में जब ठीक फील करेंगे तो आ जाइएगा। सचिन तेंदुलकर की नाक पर इस तरह से है, और वो उठता है और वो बोलता है, मैं खेलेगा। और वो जो मैं खेलेगा था, वो उस दिन डिसाइड करता है कि क्रिकेट की दुनिया का एक भगवान पैदा हो गया है। क्यों पैदा हो गया है? क्योंकि उसने ये डिसीजन लिया था कि वो उस चोट से डरेगा नहीं, वो डिसीजन लेगा कि वो आगे खेलेगा। तो जिस दिन आपको कोई नो मिलती है, और जिस दिन आप बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसने मेरे पे विश्वास नहीं किया है, डजंट मैटर, मैं आगे बढ़ूंगा, उसी दिन एमवे के दुनिया का एक डायमंड पैदा हो जाता है। आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये तो होना ही है। ये किसके बिजनेस में हुआ है और ये किसके साथ हुआ है कि सारे के सारे लोग तैयार हो जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोग हमेशा तैयार होने की तैयारी में लगे रहेंगे, लेकिन कभी तैयार नहीं होंगे। कुछ लोग जैसे उन्हें बिहेव करना है वैसे करेंगे, बट आपकी जिंदगी, आपके सपने उन कुछ लोगों पर निर्भर नहीं करते। इनिशियल लेवल पे मैं आपको बताऊं, हमारे साथ क्या हो रहा था, बहुत तरह की बातें आ रही थी। कोई बोलता था प्रोडक्ट कॉस्टली है, एंड आई एम श्योर आपको भी बोलते होंगे। कोई बोलता था कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे और लोगों ने ना करा तो। आज की डेट में एक क्वेश्चन नहीं आता जो हमारे टाइम में आया करता था, कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग जाएगी। आज की डेट में मैंने पिछले 10 साल से एक क्वेश्चन सुना नहीं। कोई बोलता था मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बोलता था मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपको भी लोग इसी तरह की बातें बोलते होंगे। अच्छा, हम लोग क्या होता था, शुरू-शुरू में हम इतने एक्साइटेड थे, जब हमें समझ आ गया तो हमने सोचा अब दुनिया के किसी आदमी को नो नहीं बोलना चाहिए। अब जब हमें समझ आ गया तो सबको समझ आना चाहिए। हालाँकि हमें समझ आने में 2 महीने का वक़्त लग गया था। 2 महीने तक हमारे अपने कंप्यूटर सेंटर पर मीटिंग होती थी और हम भाग जाते थे छोड़कर, और ये सोचते थे जिनके पास फालतू टाइम है वो कर रहे हैं, हम तो थोड़ा बिज़ी आदमी, हम नहीं करते। कुछ समय बाद ये समझ में आया कि बेवकूफ हम उनका नहीं, खुद का बना रहे हैं। दरअसल ये बातें कई बार आप बन रहे होते हैं और आप सोचते हैं आप बना रहे हैं, लेकिन समझ बाद में आता है। क्योंकि हाँ, बस ये अच्छी बात ये है कि भगवान ने इतनी विज़डम दी थी, वो गॉड हैज़ गिवन दैट विज़डम कि हमने छोड़ा नहीं। हमने कहा ठीक है, वी आर इन, अगर गेम के अंदर हैं तो हैं। चाहे 12th मैन है लेकिन गेम के अंदर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बोल रहा था कि आते रहते हैं, और हम शुरू में बड़े उत्साहित रहते थे लोगों को आंसर करने के लिए। लेकिन हमने देखा, हमने बहुत लोगों को ये बोला, किसी ने बोला प्रोडक्ट कॉस्टली है। अरे प्रोडक्ट कॉस्टली कहाँ है? आप यूज करके देखो, आप इसका कॉस्ट पर यूज देखो, ठीक है ना? और फटाफट लग जाते थे। और मैंने देखा ऐसा ऐसा करने से भी कुछ हुआ नहीं। मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ एक। मेरा मेरा मन था मेरे साले का बिजनेस बहुत चले, तो मैं उनके साथ किसी को प्लान दिखाने के लिए गया। तो उन्होंने बोला भाई साहब हम कर लेंगे इस बिजनेस को, और वो फटाफट से अपने बच्चे की एक टी शर्ट लेकर आई, बोली इस पे दाग लगा हुआ है, रसगुल्ले का 2 महीने पहले से लगा हुआ है, और ये पार्टी में गए थे तब लगा था, इसे छुटा दो, हम ज्वाइन कर लेंगे।
अब हम तो इतने एक्साइटेड थे शुरू में, हमने कहा चलो हम अभी छुटाते हैं। हम उनके उसके अंदर पहुंच गए, बाथरूम के अंदर, अपना वो ज़ूम वो निकाला। ये भी नहीं पता था कि ज़ूम से फैब्रिक साफ नहीं होती, ज़ूम इज नॉट फॉर फैब्रिक। और हम इतना जबरदस्त रूप से रगड़ा कि जब तक वो टी-शर्ट फट ही ना जाए, और उसके बाद जोर से झड़का उसे, और उसके बाद बोला बताओ दाग कहाँ है? बोली दाग तो नहीं है, लेकिन बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। तब हमें समझ आ गया कि ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका होता है। लॉन्चिंग योर फ्यूचर पढ़ी, तो लॉन्चिंग योर फ्यूचर ने बोला कि यहां फील फेल्ट फाउंड चलता है। तब हमें समझ आया कि यार ये टी-शर्ट तो हमने फ्री में साफ कर दी इसकी। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई नया बिजनेस होता है, कोई नया प्रोजेक्ट होता है, इतनी तरह की चीजें किसी के दिमाग में आती हैं। पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड। जिस बंदे को सिर्फ पीछा छुड़ाना होता है, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड, ही इज शोइंग इंटरेस्ट। अब उसमें क्या होता है कि हमने जनरली ये समझा कि अगर लोगों के क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन से दो, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे आपको ऐसा क्यों लगता है? एक क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कोई भी, देखिए कैसे फिट बैठता है। अ, 2 चीजें आप याद रखना, मैं समझा नहीं और आपको ऐसा क्यों लगता है। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं एमवे के। अब क्वेश्चन क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं समझा नहीं। कुछ भी पूछ के देखो, तो बोलेगा नहीं, नहीं आपका वो आता है, आपका जो कौन-सा वो होता है, कोलगेट होता है ना आपका वाला, वो ₹1500 का है या ऐसा कुछ। तो आप बोलो, आपने इनमें से कौन-सा इस्तेमाल करके देखा? मतलब आपने क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से दिया। इसलिए नहीं कि आप जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए कि दरअसल आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझना चाहते हैं। जब आप प्रोस्पेक्ट को समझ दरअसल हमारे पास ज्ञान का भंडार इतना भर जाता है कि हम लोगों को तुरंत से ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, और प्रोस्पेक्ट को लगता है ये मेरी बात समझा नहीं। आप देखिएगा, हमेशा उस डॉक्टर की डॉक्टरी अच्छी चलेगी जो सुनता है पेशेंट की बात। अगर पेशेंट अंदर घुसा और उसके बाद उसे पता लग गया इसको ये प्रॉब्लम है, इसको वायरल है, कुछ भी है, और उसने सुना नहीं और दवाई दे दी, तो डॉक्टर को पेशेंट बोलेगा ये समझता नहीं है डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर नहीं है। लेकिन आपने देखा भी होगा, हमें भी लगता था कि आप डॉक्टर के पास जाओ, कोई एक बात रह गई, तो फिर दोबारा दरवाजा खोल के बोलते हैं डॉक्टर साहब ये बात बतानी भूल गया था। मतलब क्या है? डॉक्टर समझ गया है कि ये सिम्पटम क्या है, लेकिन अगर वो सुनेगा नहीं तो प्रॉब्लम है। तो यहां पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे बड़ी टेक्निक यही होती है कि हम नंबर 1 बिकम अ गुड लिसनर, नंबर 2 आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ, जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं, हम करना क्या शुरू कर देते हैं, हम करना ये शुरू कर देते हैं कि फटाफट से आंसर करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, हम उनको समझ नहीं पा रहे होते। So understanding and listening to your prospect is more important, and then you can give the right answer. Solution किसी को तभी तो दे सकते हो जब उसकी प्रॉब्लम का पता हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बोलता है मेरे पास ना मनी नहीं है, तो आप पूछो मैं समझा नहीं। बोले नहीं नहीं आप बिजनेस शुरू करोगे तो आप प्रोडक्ट लोगे, आप ये, सो मेरे पास पैसा नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं समझा नहीं, मनी कहाँ चाहिए? बोले नहीं हमें प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो मनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया है? अभी भी मैंने क्वेश्चन पूछा ना, बोले पैसा बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, पैसा बनाने के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हो? हाँ। हमने जब इस प्लान को दिखाया था तो इसके अंदर हमें दुकान को बदलना था, प्रोडक्ट को रिप्लेस करना था। असल में जो आपका बजट पहले कहीं और जाता था, वो बजट यहाँ आ जाएगा। पैसा तो आप पहले भी खर्च करते थे, अब भी खर्च करते हो। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप अपनी दुकान बदलने को तैयार हो? फिर मैंने क्वेश्चन पूछा है। सामने वाले बंदे को, जैसे हम क्वेश्चन पूछ के ये वही टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे हम अपना कंप्यूटर के फील्ड में प्रोग्राम बनाते थे, तो उसमें आज हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें हम पहले फ्लो चार्ट बनाते थे या सूडो कोड्स बनाते थे। मतलब पहले हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने स्टार्ट किया, उसके बाद ये लिखा, फिर येस और नो लिखा, फिर नो है तो ये है, येस है तो ये। वैसे ही सामने वाले बंदे के साथ होता है कि हम, आई थिंक वी शुड आस्क द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कि मुझे आंसर नहीं करना, और आंसर करी किस बात का, हम पहले समझ तो लें एक्चुअली वो क्या चाहता है।
अगर हमें पता ही नहीं है सामने वाला बंदा क्या चाहता तो क्या आंसर कर देंगे हम उसको? दरअसल प्रोडक्ट से मतलब क्या है? ये तो सब बता देंगे, प्राइस थ्योरी सब समझा देंगे, पर उससे पहले आप समझ लो कि उसके पास जानकारी क्या है। सो मुझे लगता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को समझो, अपने प्रोस्पेक्ट को समझो, वो अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या वो जानना चाहता है वो समझो, राइट इट डाउन एंड देन अगर किसी के पास ड्रीम है तो वो सब कुछ ओवरकम कर लेगा। और अगर किसी के पास ड्रीम है तो वो एक बिजनेस बिल्डर है, वो आपका एडीएस बनेगा। और किसी के पास ड्रीम नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने, वो आपका कस्टमर बन जाएगा। और ये समझने के लिए भी तो उससे बात करनी पड़ेगी ना। अगर आप समझोगे नहीं, अगर आप बात नहीं करोगे तो कैसे समझोगे? अब आप कोई भी क्वेश्चन डाल दो, कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलो कि मैं समझा नहीं, मतलब क्या आपके पास टाइम कैसे नहीं है? तो फिर वो बताएगा मेरा रूटीन ऐसा है, मैं 9 से 8 बजे तक काम करता हूँ, 10 बजे तक काम करता हूँ। तब फिर आप आगे क्वेश्चन पूछो कि अच्छा आपको क्या लगता है कि जो आपने बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देखी है, इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा? आपको क्या लगता है जो बिज़ी लोग हैं उन्होंने कैसे किया होगा? कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछो। तो जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो धीरे-धीरे आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझोगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द राइट आंसर एंड फाइनली एनीबॉडी डज़ दिस बिज़नेस फॉर द ड्रीम्स, फॉर हिज ओन रीजंस। कोई आपके लिए नहीं करने वाला है, कोई आपकी वजह से नहीं करने वाला है, सब अपने लिए करेंगे, अपनी वजह से करेंगे। इफ यू फाइंड आउट द राइट रीजन तो आप उस रीजन में आप बता सकते हैं कि भाई ये चीजें हम आपको, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी तो आप ये चीजें हासिल कर सकते हैं, दैट्स ऑल, सिंपल। तो बहुत सारे, जैसे अभी हम फिजिकली बैठे होते तो हम बात करते, इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस हैं? हाँ, एक क्वेश्चन था, हम जब जाते थे ना रात को लेट आते थे बच्चे। मेरी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बेटी 1 साल की थी, बेटा हमारा जब एमरल्ड चले गए तो उसके बाद आया था। तो लोग बोलते थे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आपके पास भी आता होगा क्वेश्चन, तो तुम शाम को तो चले गए, तुम्हारे तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब हमें समझ नहीं आई ये बात। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, ये बात तो मैं चलो 20 साल 25 साल बाद ही बता सकता था। हमारी बेटी 12th में 10th में भी वो टॉप पे रहती थी, उसका हमेशा स्कूल में उसके बोर्ड पे नाम लिखा होता था और 95% प्लस उसके मार्क्स आए। एमए साइकोलॉजी किया है, वहां पर भी वो टॉप में है। बेटा जो है उसने भी 95% प्लस मार्क्स गेन किए, अभी सीएस सेकंड ईयर में है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, इससे ज्यादा अगर हम सारे दिन उनके सामने भी बैठे रहते तो इससे ज्यादा क्या कर लेते हो? हेलो। मतलब बच्चे, अरे बच्चे यार एक बात सुनो, बच्चों को बताओ ना तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐश करने जा रहे हो, आप उनको बताओ व्हाट यू आर डूइंग। ये तो लोगों को लगता है ना। मेरे बेटे ने कहा था एक बार, प्रियंका ने उससे बात की कि बेटा देख हम चले जाते हैं शाम को, अब तेरा ये है। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली, उसने कहा मम्मी आप मेरे सामने भी बैठी रहोगी तो मैं इतना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, इतना ही पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा अब एक बच्चा है, उसकी कोई कैपेबिलिटी है, मैं पढ़ने की भी बात नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके बच्चे अगर आप एमए करोगे तो 95% ही लाएंगे, 98% ही लाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चा एक बीज की तरह से, जो उसके अंदर छिपा है वो निकल के आएगा। हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म इसलिए किया बिकॉज हमने नंबर 1 उन्हें प्रेशराइज नहीं किया, नंबर 2 जो वो करना चाहते थे हमने उसमें उसे असिस्ट किया। तो बच्चों ने आई थिंक दे डिड देयर, जो उनके पास कैपेबिलिटी थी। सारे लोग तो ये नहीं करेंगे ना कि आप जो आप चाहते हैं वो करें। हर आदमी को उसका बेस्ट पोटेंशियल रियलाइज करने में अगर हम हेल्प करें तो हमारे इस बिजनेस को करने का पर्पस हो जाता है। तो आई वांट टू से, शुरू में बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते थे और मुझे लगता है कि प्रियंका ने और हमने जो हम पाना चाहते थे वो इस बिजनेस के थ्रू पाया है, क्योंकि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए थी। हमें अपने एक एथिक्स पे बिजनेस बिल्ड करना था। कंप्यूटर के बिजनेस में हम लोगों के पास एक एजुकेशनल सोसाइटी थी, हमारे पापा के नाम पे हमने आरडी मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी बनाई थी और हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा आता था, फंड आता था। तो हमें पता था कि हम कितना काम कर पाएंगे और कितना उन गवर्नमेंट फंड के थ्रू एक तरह से सोशल वर्क कर पाएंगे। हम चाहते नहीं थे कुछ भी ऐसा, तो हमने वो सारी चीजें वाइंड अप की और आज की डेट में हमें लगता है इस बिजनेस में ना हमें झूठ बोलने की जरूरत है, इस बिजनेस में ना हमें कोई हेरा फेरी चालबाजी करने की जरूरत है,
तो ये बिजनेस हमें उस तरह से जीने का मौका दे रहा है जिस तरह से हम जीना चाहते थे। आई थिंक हमारा उद्देश्य और हमारा हमारा यही एक एम था। हमारा एम और जहां तक पैसे की बात है, हमारा कोई काम पैसे की वजह से नहीं रुकता है आज की डेट में। कोविड के अंदर भी जो जो आई थिंक सिचुएशंस हैं, कंपनी के जो भी कोर इंसेंटिव्स होते हैं, सारा कुछ हम भी उसका पार्ट है। और आप सब लोग भी इस सारे बिजनेस में वो सारे रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी से आप कीजिए, तो आप अपना जो पाना चाहते हैं ना जिंदगी में, दरअसल किसी भी पॉइंट पर आपको ये लगे कि मैं पाना तो ये चाहता था, मैं जाना तो यहाँ चाहता था, पहुंच यहाँ गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके ऐसे वर्थवाइल ड्रीम है, वो आप इस बिजनेस को आधार बना के कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम आपको उसमें सपोर्ट करेगी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो इस बिजनेस में चोटी पर पहुंच सकते हैं? आई एम श्योर अगर आप सही ढंग से काम करेंगे, राइट वर्क एथिक्स एंड बिगर ड्रीम, आपको कहीं भी ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। विद दिस, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सारे लोगों के पास एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। गॉड ब्लेस एंड ओवर टू माय होस्ट।